हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बसंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्टिव स्टडी क्लासेस में। चूँकि एग्ज़ाम सर पे आ गया है और एग्ज़ाम आज से स्टार्ट भी हो गया है और इसी को देखते हुए ध्यान में रखते हुए साइंस का सेट बनाया है मैंने। और ये जो मॉडल सेट है आपको बहुत हद तक एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो बिना देर के हुए देखते हैं प्रश्न। पहला जो प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, ठीक है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी है, पहला जो है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ये चार ऑप्शंस हैं। चार ऑप्शंस में जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब जो सबसे छोटे से छोटे जीव को उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। उसमें हम लोग उस सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि स्पेक्ट्रम में 7 कलर डिवाइड होते हैं। जो मान लीजिए ये स्पेक्ट्रम हो गया, ये स्पेक्ट्रम में श्वेत प्रकाश आती है, तो जैसे ही इस पर पड़ती है श्वेत प्रकाश पड़ने के बाद ये 7 कलर में डिराइव हो जाती है और ये सातों कलर आपको ऐसे लिख लेना है, ऐसे आप आसानी से समझ लेंगे। बै नी आ पी ना ला, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं, या तो आप इंग्लिश का जो लेटर होता है वैसे आप समझ सकते हैं। कैसे होता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, चाहे हिंदी में भी आप समझ सकते हैं। बै से होता है बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, इसको बैंगनी बोलते हैं। ये होता है नीला, ये होता है एक मिनट बैगनी, इसके बाद होता है नीला, इसके बाद से होता है आसमानी, इसके बाद होता है हरा, इसके बाद होता है पीला, इसके बाद होता है नारंगी, इसके बाद होता है लाल। ये 7 कलर डिराइव होता है श्वेत प्रकाश। जब श्वेत प्रकाश कहीं से आती है और प्रिज्म पे पड़ती है, प्रिज्म पे पड़ने के साथ ही ये 7 कलर क्या होती है, डिराइव हो जाती है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैंगनी जो कलर है, ठीक है, बैंगनी कलर में सबसे अधिक झुकाव होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में क्या होता है? तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि मान लीजिए हमारा आँख हो गया, हमारी आँख साफ नहीं देख पाता अगर दूर की वस्तु को, तो दूर की वस्तु नहीं देख पाएगा तो क्या कहलाएगा? यानी निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो इसमें दिया दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और वर्णांधता, ठीक है। तो चूंकि दे रहा है निकट की वस्तु, यहाँ आप देख सकते हैं कि निकट की वस्तु दिया है। जब कोई निकट की वस्तु पूछे कि निकट वस्तु साफ दिखाई नहीं देता है, मतलब क्या कि उसको क्या हो गया है? दूरदृष्टि दोष हो गया है, ठीक है। निकट की वस्तु को साफ नहीं देखता है तो दूरदृष्टि दोष हो गया है। अगर वो दूर रखी हुई वस्तु को साफ नहीं देखता है तो उसको निकट दृष्टि दोष हो गई है। तो आपको ऐसे क्या करना है, ऑप्शन वाइज पकड़ लेना है, ठीक है। तो हालांकि इसका जो आंसर होगा, सही उत्तर जो होगा, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाएगा वो, तो वो दूरदृष्टि दोष कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। जो विद्युत फ्यूज है, चूंकि हम लोग देखते हैं हमारे घर में या ऑफिस में या कहीं स्कूल वगैरह में लगाया रहता है विद्युत फ्यूज। तो विद्युत फ्यूज होता है, विद्युत फ्यूज इसलिए होता है ताकि अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो जो उसका जो चालक है, उसके चालक क्या हो जाए, अपने आप रुक जाए, ठीक है। इसलिए उसको विद्युत धारा वहाँ पे प्रवाहित नहीं हो। तो विद्युत फ्यूज जो होता है, विद्युत फ्यूज को इसलिए हम लोग यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन दे रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? उसमें दे रहा है चुंबकीय, रासायनिक या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो विद्युत धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज तो उष्मीय सिद्धांत पर
ये कार्य करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो श्वसन है, श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है, ठीक है। श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। कोई विलयन लाल लिटमस को अगर नीला कर देता है, उसका पीएच मान संभवतः कितना होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। पीएच वैल्यू इसका क्या होगा, तो पीएच वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। यहां मैं कर देता हूं 0, ठीक है, इधर कर देता हूं 1 2 3 4 5, आगे ये इधर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ लेते हैं इसको। हाँ, यहाँ आप समझ लीजिए, यहाँ पर 7 कर देता हूँ, ठीक है। 7 से नीचे होता है 6 5 4 3 2 और 1, इधर 8 9 10 11 12 ऐसे तक आगे और भी जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जो है क्वेश्चन जो पूछ रहा है, इस क्वेश्चन के अनुसार लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो पहले तो समझ लेते हैं 7 की ओर। ये जो 7 है ये होता है उदासीन, ये उदासीन कहलाता है, और इससे पहले जस्ट होता है, तो इससे पहले अम्लीय होता है, 7 से नीचे अम्लीय होता है, 7 से अगर नीचे थोड़ा भी रहेगा यानी कि 6.99 भी रहेगा तो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। और 7 से ऊपर कहलाएगा तो ये क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा, ठीक है। और ये कहलाएगा अम्लीय। इतना आपको समझ में आ गया होगा, अम्लीय कौन सा है, क्षारीय कौन सा है, ठीक है। तो अगर 7 से नीचे है तो अम्लीय और 7 से ऊपर है तो क्षारीय, लेकिन अगर एग्जैक्ट 7 है तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है लाल लिटमस को नीला कर देगा जो वो 7 से अधिक होगा, क्या कहलाएगा, लाल लिटमस को जो भी नीला कर देगा वो क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। और वो क्षारीय कितना होता है, 7 से अधिक हो सकता है, यानी कि 7 से अधिक इस ऑप्शन में जो भी है आपका डी नंबर ऑप्शन 10 जो होगा लाल लिटमस को नीला कर देगा। यानी लाल लिटमस को नीला कर देगा, 7 से अधिक कोई भी रहेगा, अगर 8 रहेगा 9 रहेगा, ठीक है, तो वो भी क्या करता है, नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देगा। 7 से अधिक रहेगा तब, जरूरी नहीं है कि यहाँ 10 दिया है तो सिर्फ 10 ही होगा, ठीक है। इस ऑप्शन में अगर 7 भी होता, 7 से ज्यादा होता, 7.5 8 9, तो क्या कहलाता, क्षारीय होता, और वो क्षारीय होता तो लाल लिटमस को नीला कर देता, ठीक है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सुचालक मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा चालक, ठीक है। सुचालक मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा चालक। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चालक कौन सा है इसमें, तो Cu दिया है, Ag दिया है, Al दिया है और D Fe दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर Ag हो जाएगा। Ag मतलब क्या होता है, चांदी। हालांकि इस ऑप्शन में चांदी सबसे क्या है, अच्छा सुचालक है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में कहीं चांदी नहीं दिया होता, दूसरा कुछ दिया होता, तो वो हमारा ऑप्शन के अनुसार हम लोग क्या करते, देखते हैं कि सही सटीक कौन सा आंसर है। फिलहाल इसमें कॉपर दिया है, चांदी दिया है, एल्युमिनियम दिया है और फेरस यानी आयरन दिया है, ठीक है। हालांकि सबसे सर्वोत्तम जो सुचालक है वो Ag है, इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसमें दिया है लीवर, अग्नाशय, अंडाशय और एड्रिनल। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 26, 14, 23 और 18। तो मनुष्य में जो जोड़े पाए जाते हैं, गुणसूत्र के जो जोड़े पाए जाते हैं वो 23 जोड़े पाए जाते हैं। 23 जोड़ा मतलब 46, ठीक है। और हमसे ज़्यादा कहीं बंदरों में पाया जाता है 26 के आसपास, 26 पाया जाता है, ठीक है। हालांकि मनुष्य में कितने जोड़े? तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी गुणसूत्र के कारण ये बेबी बॉय और बेबी गर्ल को हम लोग पहचान पाते हैं कि ये बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल, यानी कि लड़का होगा या लड़की होगा। गर्भावस्था में जब रहता है बच्चा तो हम लोग पता करते हैं इसी गुणसूत्र के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। यूरो सेकेंड का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, जल से, मृदा से? कोई नहीं। तो यूरो सेकेंड का संबंध ये वायु प्रदूषण से है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर कितना होता है? अवतल लेंस जो होता है वो v/u होता है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 हो गया। प्रश्न संख्या 12 पर देखते हैं। समान नेत्र के रेटिना पर पड़ने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जो हमारा आँख है, जो हमारा आँख का जो रेटिना है, अगर इस पर कोई वस्तु पड़ेगी तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। तो वास्तविक बनता है, पहला वो रियल होता है, रियल इमेज होता है, और प्लस में क्या होता है वो उसका अपोजिट बनता है। अगर हम अपने आंखों में देखें झांक करके किसी दूसरे वस्तु को, दूसरा कोई देखेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? तो वास्तविक तो दिखाई देगा, रियल होता है और अपोजिट होता है उसका, यानी उल्टा होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे द्वारा किया गया था। जो फैराडे होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर, प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या विद्युत प्रेरित चुंबकत्व पर? तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे निर्भर करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। दो चीज पूछता है, बेकिंग पाउडर नहीं तो वॉशिंग पाउडर, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का आपका इसमें दिया हुआ है, और बेकिंग पाउडर के अलावा वॉशिंग पाउडर, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है बच्चों को। लेकिन कंफ्यूजन करने की बात नहीं है। जो बेकिंग सोडा होता है वो होता है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 बेकिंग सोडा जो हम लोग खाना बनाने में यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का वही होता है बेकिंग सोडा। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वॉशिंग पाउडर जो है, वॉशिंग पाउडर Na2CO3 और 10H2O, यानी कि इसमें 10H2O की मात्रा उपलब्ध होती है। इसका यूज करते हैं हम लोग। इसको सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक को सोडियम कार्बोनेट, एक को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। उसका रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम भी कभी पूछ देता है, इसलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, ये दोनों नाम रासायनिक नाम है इसका, NaCO3 का और Na2CO3 10H2O का, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। रासायनिक सूत्र भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखते हुए चलना है। चाहे जैसे भी ऑप्शन में दे आपको उससे टिक आउट करके आना है, ठीक है। तो हालांकि इसका जो सही उत्तर होगा, बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र होता है NaCO3 होता है। इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 में है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, ठीक है। ए में दिया है अमीबा, बी में दिया ईस्ट, सी में दिया मलेरिया और डी में दिया है पैरामीशियम। यानी कि चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मुकुलन
एक प्रजनन क्षमता है, ठीक है। जो मुकुलन होता है वो ईस्ट में होता है, ठीक है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो भी मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मॉडल सेट में, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा आप लोग, ठीक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसी मात्रक क्या है? ए में दिया एम्पियर, बी में वोल्ट, सी में ओम और डी में जूल। तो जो विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसी मात्रक है वो एम्पियर है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही उत्तर हो जाएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो एक तो देता है अधातु कमरे के ताप पर द्रव, अधातु एक देता है धातु कमरे के ताप पर, ठीक है। इसमें अधातु दे रहा है और एक देता है धातु भी। तो दोनों आप समझ लेंगे कि धातु और अधातु, आपको पता ही होगा, पढ़े होंगे तो कि धातु और अधातु दोनों में क्या अंतर है। तो ये जो दे रहा है अधातु कमरे के ताप पर, तो कमरे के ताप पर ब्रोमीन होता है। थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। दो चीज़ें एग्जाम में आपको दो तीन तरह से क्वेश्चन करता है ऐसे। एक तो देता है धातु, ठीक है। तो धातु जो होता है कमरे के ताप पर, वो कौन सा धातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है? तो पारा है, ठीक है। लेकिन अगर अधातु की बात करें, अधातु जो है वो ब्रोमीन है। यानी कि ये धातु होते हुए भी पारा, ये क्या है? द्रव के रूप में, यानी लिक्विड के फॉर्म में ये पाया जाता है। और ये ब्रोमीन जो है अधातु होते हुए भी कमरे के ताप पर ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में होता है? तो ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पर अधातु होते हुए द्रव के रूप में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से कटने वाला जो हमारा यहाँ पे एक चीज छूट गया है, ध्यान रखेंगे। किसे चाकू से काटा जा सकता है? कौन सा धातु है ऐसा जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो वो धातु कौन सा ही? लिथियम है। लिथियम और सोडियम दो ऐसे धातु हैं, ठीक है, जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। बाकी ये कैल्शियम, कॉपर और आयरन ये बहुत क्या होता है? हार्ड होता है, वो चाकू से काटने में बहुत, मतलब चाकू से नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन लिथियम और सोडियम ये ऐसे धातु हैं जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। CnH2n+2 किस का समान सूत्र है? तो ये है एल्केन का समान सूत्र है, एल्केन, ठीक है। एल्केन दिया है यहाँ पे। ये CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? एल्केन का। और यहाँ पे CnH2n-2 अगर देता तो वो अल्काइन का होता, ठीक है। एल्केन और एल्कीन और अल्काइन, ठीक है। CnH2n होता तो एल्कीन होता, CnH2n-2 होता तो अल्काइन होता, ठीक है। हालांकि इसमें CnH2n+2 दिया है, ये एल्केन का समान सूत्र है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? जो नीला थोथा होता है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O, ठीक है। नीला थोथा यानी उसको तुतिया भी हम लोग बोलते हैं, तो उसको हम लोग CuSO4 × 5H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र है नीला थोथा का। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है नीला स्वपोषी पोषण के लिए कौन सा आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या सभी? स्वपोषी मतलब क्या होता है? वैसे जो अपना पोषण खुद ही करते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। तो CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये तीनों ही CO2 गैस जब स्वपोषी जीव यानी कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी अपना पोषण करने में CO2 का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, क्लोरोफिल का भी यूज करते हैं और सूर्य का प्रकाश उसमें उसकी सहायता से ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के साथ ही अपना भोजन बना लेते हैं और वो अपना जो भी आवश्यकताएं होती है उसको पूरा कर लेते हैं। किससे?
ये तीनों चीज़ों से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सोपोसी पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये क्या हो जाएगा, ये सभी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सोपोसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु जो है इसमें आपको केचुआ हो जाएगा। ठीक है, उभयलिंगी जंतु में कौन सा हो जाएगा, केचुआ आपका उभयलिंगी जंतु है। आगे बढ़ते हैं 24। धारा मापने को यंत्र को क्या कहते हैं? तो धारा मापने के यंत्र को आमीटर कहते हैं हम लोग, जिससे हम लोग जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई बिजली कितना करंट पास हो रही है, उसको हम लोग एक यंत्र होता है, उस यंत्र को आमीटर कहते हैं। आमीटर से मापते हैं कि हमारे घर में या किसी भी जगह पे कितना वोल्ट आ रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, ये उससे अमीटर से हम लोग मापते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10 × 19 कूलाम, बी 0.16 × 10 कूलाम, या 16 × 10 कूलाम, मिटर गया है यहाँ पे 19 कूलाम, या डी 1.6 × 10 19 कूलाम। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो जो इलेक्ट्रॉन पर, जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10 19 कूलाम। तो आपको जिस भी ऑप्शन में होगा 1.6 × 10 19 कूलाम वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आपका है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, 1.6 × 10 19 कूलाम, ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 क्या है हमारा? प्रश्न संख्या 26 है विभवांतर का ऐसी मात्रक क्या है? ओम, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर। विभवांतर का जो ऐसी मात्रक है वो वोल्ट है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो CaCO3 है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जिसको वो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, CaCO3। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को, कोई लोहा है, लोहा की कोई वस्तु है, अगर उस पर हम लोग कोई चीज़ लेप करते हैं ताकि उसको हम लोग संक्षारण से बचा सकें, यानी कि जो उसका एक प्रकार से अपक्षय होता है उससे हम लोग बचा सकें, उसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण जिस भी ऑप्शन में होगा आपको क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो गैल्वेनीकरण ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला 29 क्वेश्चन नंबर है। किस विज्ञानी को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? अरस्तु को, ग्रेगर मेंडल को, रॉबर्ट हुक को, या कोई नहीं? ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30 प्रश्न की ओर। ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है कि वसा है कि एंजाइम है कि कार्बोहाइड्रेट है? ठीक है, तो ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है जो पादप हार्मोन है। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सिन के अलावा और भी हार्मोन होते हैं पादप हार्मोन, जैसे जिब्रेलिन हो गया। ठीक है, तो ऑक्सिन भी क्या है, एक हार्मोन ही है। ठीक है, जो कि पादप हार्मोन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये हार्मोन है, ये पादप हार्मोन है। ठीक है, तो आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑक्सिन हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस सेट में 30 क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। ठीक है, इसके बाद से दूसरे सब्जेक्ट का भी आपको मॉडल सेट मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।